आपने और हमने ये सुना था फिल्मों में और देखा था कि अपराधी बचने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। आज हम इसको हकीकत के रूप में देख रहे हैं। इस बंदे ने जब इसका चोरी का बहुत ज़्यादा वांछित हो गया तो उससे बचने के लिए इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी भी कराई। अब इसका पूरी तरह हमें जानकारी नहीं है, बस ये बताया गया है कि पहले इसका चेहरा कैसा था, अब क्या है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इनके द्वारा प्लास्टिक सर्जरी कराई गई है। ये लाख प्लास्टिक सर्जरी करा ले, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी पुलिस इतनी एफिशिएंट है, ये कहीं भी जाएंगे इनको पकड़ लिया जाएगा। अभी अभी जिस शातिर चोर के बारे में पुलिस ने खुलासा किया है उसका नाम है सुरेश देशमुख। सुरेश पिछले 40 सालों से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। इसके निशाने पर होते थे सहकारी बैंक, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ना के बराबर होते हैं। चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद सुरेश अपने साथियों के साथ देश के अलग अलग राज्यों में नाम और भेष बदल कर रहता था। साल 2011 में अपनी पहचान छिपाने के इरादे से सुरेश ने प्लास्टिक सर्जरी का भी सहारा लिया। चोरी और डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देना सुरेश की आदतों में शुमार है। बैंकों में डाका डालते वक्त सुरेश को किसी भी बात का कोई खौफ नहीं होता है। 16 जनवरी को भी सुरेश अपने साथियों के साथ मंडी ब्रांच के जिला सहकारी बैंक में लॉकर काट कर वहां से 32 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। सुरेश पिछले 40 साल से बैंकों में बनने वाले लॉकर को काटने में एक्सपर्ट है। सुरेश देशमुख चोरी को अंजाम अपने ग्रुप के साथ देता था। इस ग्रुप में 3 लोग शामिल हैं। इनमें से सुरेश देशमुख और उसका एक और साथी सागर महाराष्ट्र के अमरावती के ही रहने वाले हैं। सुरेश का ये गिरोह साल 1991 से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है। चोरी करने के बाद सुरेश ने अपना चेहरा भी बदला, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी भी उसके काम नहीं आई और पुलिस ने सुरेश और उसके साथियों को धर दबोचा। इस मामले में पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए अमरावती, महाराष्ट्र और प्रतापगढ़ से 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पकड़े गए आरोपियों से गहनता से पूछताछ की गई। इसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा होता चला गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो सबसे पहले बैंकों की रेकी करते थे, उसके बाद गैस कटर की मदद से लॉकर में रखे रुपए चोरी करते थे। मंडी में जो राजापुर में जब चोरी की घटना के बारे में कह रहे हैं, ये 16 तारीख को बैंक में, सहकारी बैंक में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा बैंक के लॉकर को काटकर करीब 32 लाख रुपए ले जाने की घटना हुई थी। घटना की सूचना के बाद हमारी जितनी भी टीमें होती है, चाहे वो फॉरेंसिक की टीम हो, पुलिस की टीम हो, वो घटनास्थल पे गई। हमारे अधिकारियों के द्वारा भी घटनास्थल का मुआयना किया गया और ये जो गंभीर घटना थी, इसको खोलने के लिए प्रयास स्टार्ट हो गया। शुरुआती क्लू में हमें ये पता चला कि कुछ गैस कटर के द्वारा पूरे लॉकर को काटा गया है और सीसीटीवी फुटेज से भी कुछ लोगों के आने की सूचना मिली। यहाँ मैं ये बताना उचित समझूंगा कि जो बैंक में प्रवेश हुआ है वो बाथरूम के द्वार से हुआ था। खिड़की को बहुत ही आसानी से काट लिया गया था और दरवाजे को तोड़ के बहुत ही आसानी से वो बैंक के अंदर प्रवेश कर गए। हमें जो फुटेज मिले थे बैंक के द्वारा, जिसको बाद में अभियुक्तों द्वारा डिस्कनेक्ट कर दिया गया था, 2 आदमी सीधा दिख रहा है और एक आदमी फ्लैशबैक में हमें दिख रहा है टॉर्च के द्वारा कि लग रहा है कि एक व्यक्ति पीछे भी था। उसके बाद हम लोगों ने पूरी घटना की छानबीन स्टार्ट की। उस दुकान को पहचान किया गया जिससे ये सामान खरीदा गया होगा। लकीली हमें जल्द ही वो दुकान की पहचान हो गई। जब दुकानदार से बातचीत किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि यह सामान उनके ही दुकान से खरीदी गई है 2-3 दिन पहले और खरीदारों में से एक खरीदार यहाँ की नहीं, बाहर की बोली बोल रहा था और संभवतः वो महाराष्ट्र का था, महाराष्ट्र की भाषा होगी। उसके बाद हम लोगों ने होटल के तलाश की जहाँ पर वो संभावित रुक सकते थे। होटल के आइडेंटिफिकेशन के बाद जो हमें नंबर मिले, जो नाम मिले, उस पर काम स्टार्ट हुआ। तो उसमें एक तुषार नाम का व्यक्ति की आईडी और नंबर पूरी तरह मैच कर गई। हमारी टीम प्रतापगढ़ गई। पूछताछ के बाद ये साबित हुआ कि इसमें और भी लोग शामिल हैं और एक कनेक्शन हमारा अमरावती का निकला। बैंक में जो चोरी की घटना हुई है, जिस माध्यम से ये लोग आए थे, जो गाड़ी प्रयुक्त की गई थी, जो सामान प्रयुक्त किया गया था, उसके लिए भी हम लोगों ने अलग अलग टीमें लगाई थी। प्रतापगढ़ के बाद हमारी जो टीम है अमरावती के लिए गई।
अमरावती के जो वहाँ के कमिश्नर हैं और वहाँ की पुलिस है, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें मिला है। और उसके बाद जो जितने भी नाम थे वो आइडेंटिफाई हो गए, जिसमें हरि प्रसाद का नाम आया और सबसे जो मेन जो किरदार है वो है सुरेश राउत उर्फ देशमुख, यानी सागर देशमुख। टीम द्वारा जल्द ही टोल में जब इसकी गाड़ियाँ जाने लगी थी, इनके नंबर वगैरह थे और इनके लोकेशन के आधार पे कुछ हमें सूचना भी मिलने लगी, इनको पकड़ा गया। ये बार बार भाग रहे थे और इनसे 4,05,000 रुपये की बरामदगी की गई। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से? इनकी गिरफ्तारी हमारे यूपी के अंदर ही हुई, क्योंकि ये एक घटना के बाद दूसरे घटना की ओर चल जाते थे, रुकना इनका पर्पस नहीं रहता था। ये लोग बहुत ही बेफिक्र होकर घटना करते थे, इन्हें लगता था कि ये कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे। और ये बात कहीं ना कहीं स्तर पर सही होती थी, जैसा कि इनका आपराधिक इतिहास देखेंगे जो अंतर्राज्यीय है, कई राज्यों में इनके द्वारा चोरी आदि की घटना की गई है। देखिए, इसमें एक और बात आई जब पूछताछ हुई है। बैंक के 3 लॉकर थे, जैसा कि बैंक मैनेजर साहब ने भी बताया है कि 3 गड्डी जो ऊपर रखी हुई थी, करीब लाखों की गड्डी थी। और इनके द्वारा भी ये बताया गया है कि जब हम लोग होल किए थे गैस सिलेंडर से और बाद में बैंक मैनेजर साहब से हम लोगों की बातचीत भी हुई है, तो उसमें ये लोग बता रहे काफ़ी नोट जल गया है। हम ये पूरी तरह यकीन के साथ नहीं कर सकते कि उसके रुपए के अमाउंट कितने जले हैं, लेकिन ये लाखों में है। हो सकता है कि ये 16 लाख के भी करीब अमाउंट जला हो। जलने के बाद ये नोट को एक बोरी में भरते थे और पूरे जगह को ये साफ करते थे। इसके पीछे इसका उद्देश्य ये होता था कि जले हुए नोट के अगर ये पुलिस पा जाएगी तो जले हुए नोट का भी मुकदमा हम पर लिखा जाएगा, इसलिए वो जगह पे कोई भी ये जले हुए नोट को छोड़ते नहीं थे, वो पूरी जगह को साफ करते थे। और हमने भी देखा है, जो मौका मुआयना किया गया और जब फॉरेंसिक की टीम गई है तो वहाँ कहीं ना कहीं पानी से धोआ गया उस परिसर को। और बैंक मैनेजर साहब और वहाँ की टीम भी बताई है कि एक बाल्टी का बाथरूम से पानी को लाया गया था। दूसरी बात है कि जिस तरह गैस कटर से लॉकर को काटा गया है, जिस तरह लोहे ऊपर के मेल्ट हो गया है, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि नोट जले ना हो। फिलहाल तो सुरेश अपने पूरे ग्रुप के साथ जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। प्लास्टिक सर्जरी के बावजूद पुलिस की पैनी नजरों से वो खुद को बचा नहीं पाया। पुलिस का कहना है कि वारदात में पकड़े गए सुरेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ कई राज्यों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इनके पास से 4 लाख से ज्यादा की रकम भी बरामद की है।